welcome back everyone to your own Dizzy Talk, and I know it's been a long time since हमने एक one-to-one conversation की है, so let's just get back right into it. And today's topic is gonna be about like what are all things that I have learned सिंस कंटेंट क्रिएशन. मतलब एज़ यू ऑल नो कि मुझे कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे और इवन आई वुड से यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कंटिन्यूसली मतलब विदाउट एनी गैप, विदाउट मिसिंग अ डे मुझे नियरली 8 to 9 और 10 मंथ्स इश कुछ हो चुका है. एंड आई फील लाइक आई हैव ग्रोन सो मच एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसी चीज़ें भी मैंने लर्न की है जो मुझे लगा था कि कभी मैं सीख ही नहीं पाऊँगी, मतलब जो मुझे पता भी नहीं था कि दैट आई नीड टू लर्न अबाउट इट, मोर अबाउट कंटेंट. उससे छोड़ के मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है. सो दिस वाज समथिंग जस्ट आई थॉट आई वांटेड टू शेयर, just maybe a talk, maybe it would help people who are going to listen. So by the end of the video I feel that after listening to what all I have heard, या जो भी मैंने कुछ सीखा है, तो आई फील मे बी इफ़ यू कैन रिलेट और इफ़ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल. सो लेट्स जस्ट गेट इन टू इट. तो आई विल बी टेलिंग अबाउट 5 थिंग्स जो कि मैंने सीखी हैं इन द ऑल दीज मंथ्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टिंग विद द नंबर 1. इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पेशेंस एंड लर्निंग. तो मतलब जितना मैंने सीखा है उतने में मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि वेन एवर यू लर्न, वेन एवर यू ट्राई टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आती है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू. आई मीन जस्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ अबाउट कुछ सिंपली लर्निंग के बेसिस पे या मेरे करियर के बेसिस पे, है ना. तो आई ट्राइड एवरीथिंग एंड ऑल, मतलब लाइक ऑब्वियसली आई वाज लाइकिंग द वीडियोज़ जो कि मैं बना रही थी अबाउट माई करियर. बट एक वो चीज़ होती है ना कि यू जस्ट वांट टू tell more about yourself. You just wanna be expressive as you can be apart from my career as well. तो एक चीज़ तो वो तो मैं कर ही रही थी, but I just wanna be more expressive. तो उसके लिए I just learned about what was my self introspection about myself, के what all things I can do beyond and apart from this. So that was my way of learning about myself. Also a patience, मतलब patience में इतना ज़्यादा important होता है कि not every day you're gonna get likes या views. even मेरे शुरू में तो like 200-300 views भी अगर cross कर जाएं तो that was something biggish for me. So I was like कि you need to have a lot of patience of all these months. Obviously थोड़ा बहुत improvement हुआ है, that I've also felt. I never knew कि मतलब मैं इतना कुछ कभी expressive way से enact कर पाऊँगी. हाँ, एक चीज़ तो है कि मतलब आई स्टिल कैन नॉट गेट मच टाइम फॉर एडिटिंग. ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता है. जितना मैं कर पा रही हूँ सो इट इज़ देयर, बट ऑब्वियसली आई वुड वांना manage more about my time and everything. So that is what I thought to do. तो yeah, patience has taught me a lot. मतलब मैं इतना patient कभी खुद से भी नहीं थी. तो you have to have the patience to make content, to grow and to learn things. The second thing is it taught me discipline. I mean I was thinking कि मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें पहले बहुत गलत कर रही थी regarding discipline. I was disciplined in making videos but I was not disciplined enough to start डूइंग इट एक्चुअली. मतलब सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आई वुड डू दिस एंड डू दैट, ये भी हो सकता है, कैसे हो सकता है. तो इट वॉज ऑल इन माई माइंड, इट वॉज ऑल इन माई थॉट. बट या इट टॉट मी हाउ टू एक्चुअली डू इट एंड हाउ टू बी डिसिप्लिन इनफ टू कैरी इट आउट फॉर ऑल दीज डेज. मतलब एक भी दिन मिस नहीं करना. आई हैव गॉटन सो मैनी मैसेजेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ देम. ये जो सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इट इज़ रियली बिग थिंग फॉर मी. और मतलब जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती हूँ तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी जब भी मुझे उस टाइम पे अगर कोई मैसेज आ जाए तो. सो दिस इज़ समथिंग विच ड्राइव्स मी एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. So yes, it does helps you a lot in growing and in learning discipline. Well, the third point is trends change in days or even hours. मतलब अगर आपने ये सोच लिया, मतलब शुरू में क्या होता था कि ट्रेंड्स आ रहे थे बहुत टाइम तक, ऐसे हफ्ता चला या फिर लाइक कुछ डेज़ के लिए चला. इट्स ट्रेंडिंग, सो यू यूज़ द ऑडियो, यू डू द सेम ट्रेंड इन योर ओन वे, अपने हिसाब से आप ट्राई करते हो. बट अगर आपने 1 या 2 दिन लेट कर दिया, दैट आई फेल्ट, तो उससे क्या है कि आपको वो जो ट्रेंड है दैट यू आर गोना मिस दैट ट्रेंड. एंड आफ्टर मेक इवन पुटिंग दैट एफर्ट इन दैट वीडियो जो कि आप ट्रेंड कर रहे हो वो इतना आगे जा भी नहीं रहा है.
तो यू नो ट्रेंड्स चेंज इन जस्ट आवर्स एंड डेज, एंड आई वाज लाइक यार मतलब मैं तो इतना मैं कर भी रही हूँ पर शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो आई फील दोनों चीज़ें होती है, यू कैन आइदर गो विद द ट्रेंड ऑल्सो कि मतलब अब उस टाइम पे अगर आपको करना ही है तो यू नो जस्ट गिव इट योर ओन शॉट, गिव इट योर ओन हिंट, अपने हिसाब से ट्राई करो एंड देन डू इट। और एल्स जस्ट गो विद द योर नीश, जैसे भी आप टाइप के वीडियोस बना रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न कि नॉट एवरी ट्रेंड हैज़ टू बी फॉलोड, बट इफ़ यू आर वांटिंग टू फॉलो इट एंड यू नो कि उसके कुछ नया आइडिया उसमें डाल के कर सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। वेल द फोर्थ थिंग इज़ फॉर मी इज़ द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अभी क्या है कि मेरी शुरू से अगर मैं अपनी जर्नी खुद से खोल के देखूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ एंड टिल टुडे, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई मीन आई वाज लाइक के आई वाज शूटिंग बट आई वाज नॉट शूटिंग ऑन द वे जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था। हो सकता है कि आगे भी आई कैन मॉडिफाई, यू नो, चेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू जो कि मुझे सही लगेगा उस टाइम पे, बट माई नीश इज़ समथिंग जो कि मैंने अभी एक उस पर्टिकुलर हिसाब से सेलेक्ट कर रखी है। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू यू नो एक्सपैंड मोर एंड यू नो ग्रो मोर अबाउट नीश एंड ऑल दैट, बट थोड़ा सा ग्रो करके, एंड वो ग्रो मैं तभी कर पाऊँगी अगर आप सब लोग मेरे को है ना पूरा साथ दोगे या फिर लाइक शेयर सब कुछ करोगे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड उस चीज़ के रिगार्डिंग आई वुड से कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन ओनली बाय ट्रायल एंड एरर। आई मीन आप अगर सोचोगे कि ये रील मैं बना रही हूँ या वट एवर कॉन्टेंट मैं कर रही हूँ और लाइक कुछ भी, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग यू इन लाइफ ऑल्सो, until unless you try it and you fail or even you succeed, you will never know. I mean सोच के दिमाग में मन में बैठा लेना कि नहीं मुझे ये तो वायरल ही चाहिए रील या फिर मुझे ये तो करके ही दिखाना है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू आर नॉट मेट विद योर यू नो एक्सपेक्टेशंस, इट हैम्पर्स यू, आई मीन इट डिग्रेड्स यू या डीमोटिवेट्स यू। तो वो नहीं करना है। मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, यू नो, आफ्टर ऑल दोज सेशंस ऑफ क्राइंग माई सेल्फ आउट कि क्यों नहीं चला या ये वो करके, एक दिन बहुत अच्छा हो गया रिस्पॉन्स तो आई वॉज हैप्पी, एक दिन नहीं हुआ तो आई वॉज सैड। तो मतलब दोनों चीज़ें मेरे मूड के मतलब डिसाइड कर रही थी कि वॉट एवर इज़ गोना हैपन इन दैट फोन ऑफ आर्स इज़ गोना डिसाइड आर मूड, तो वो भी नहीं करना है। तो ट्रायल एंड एरर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, इवन दो पीपल टेल यू कि ठीक है आप ये करके दिखाओ या फिर वैसा करके देख सकते हो, यू शुड ट्राई इफ़ ओनली आपको वो चीज़ सही लग रही है। तो यू शुड ऑब्वियसली डेफिनेटली डू समथिंग एंड डू एवरीथिंग एंड आफ्टरवर्ड्स डिसाइड कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर वर्क कर रही है। कंक्लूडिंग दिस विद द लास्ट पॉइंट दैट वुड बी नीश सिलेक्शन। मतलब लाइक अभी क्या है कि फॉर सम टाइम, मतलब अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं अपना नीश एक सिलेक्ट करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी वर्किंग विद इट। नीश एक वो चीज़ है जिसमें लाइक यू वुड फील वेरी हैप्पी कि हाँ डूइंग इट एवरी डे एंड यू लाइक डूइंग इट, नॉट समथिंग जो कोई इंसान आपको आके बोल दे। यू नो आई गॉट मेनी मैसेजेस अबाउट कि हाँ आपको चेंज कर लेनी चाहिए या वॉट एवर इट इज़ इफ़ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। आई मीन आई डोंट नो इफ इट इज़ गोना वर्क फॉर मी इन द फ्यूचर ऑल्सो, इवन दो आई एम टेलिंग यू कि नहीं मुझे ये चीज़ मत बोलो या जो भी चीज़ है। आई फील इट इज़ माई जर्नी एंड आई वुड ऑब्वियसली लुक फॉर इट जबकि मुझे लगेगा, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाला मुझे उस टाइम पे क्या बोल रहा है एंड आई विल डिग्रेड माई सेल्फ या मैं खुद से डिमोटिवेट हो जाऊंगी ऐसे कि यार ये तो सच में वर्क नहीं कर रहा है। इफ़ इट्स वर्किंग फॉर यू डज नॉट मीन इट्स गोना वर्क फॉर मी, और एंड इफ़ इट्स वर्किंग फॉर मी इट्स नॉट मीनिंग कि वो आपके लिए भी सेम चीज़ वर्क करेगी। तो इट्स वाइस वर्सा, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न अबाउट आवरसेल्व्स, जबकि एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन जर्नीज। तो अगर सब एक अपनी अपनी जर्नी में है तो वाई टू यू नो just complicate it that much. I mean yes, it is complicated, you need to learn, you need to you know go with the trends, you need to grow with the growing demands of the people. बहुत attention span भी कम हो गया सब लोग का, but you know you need to learn it, and I don't think so giving someone advice about changing their niche or something is a good enough advice. I'm not saying about anything about particular, but हाँ ठीक है, कभी कभार हमें लगता है तो हमको वो चीज़ थोड़ी सी हैंडल करनी चाहिए, एंड इट्स ओके। एवरीबडी इज़ यू नो मे बी हो सकता है सामने वाले पर्सन की थोड़ी सी इन अ गुड फेथ में कुछ ना कुछ हो, है ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग बैड, बट या let's just let people do whatever they wish to, and you know even though managing everything together it's not easy. I mean मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रही, बट या मैं किसी की भी तारीफ़ या बुराई नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर थिंग्स दैट अदर पीपल डोंट नो, और उस चीज़ को सबको मैनेज करना साथ में इज़ समथिंग दैट यू लर्न विद टाइम, एंड
फ्री बैठकर आराम से सारी चीज़ें करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाला पर्सन कुछ और नहीं कर रहा है, बट इफ़ यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग, यू नीड टू नो कि यू हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट इट। जस्ट डिमांडिंग और जस्ट सेइंग के डू समथिंग एल्स, it's not gonna work for everything. So yeah, this is, I guess, in an overall sense, बहुत अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो that I've learned. Maybe in another videos we'll talk, but in overall sense, I feel I have learned a lot in these months of making content, and I'm happy about it. Sometimes काफ़ी ज़्यादा दिन कुछ ऐसे भी आए हैं जहाँ पे मुझे लगा था I cannot make any more videos, अब मुझसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, but it's okay. Like, this is life, and content creation is also a part of your life. It's not whole of your life. So maybe in that journey also, maybe अभी नहीं तो अब से 6 महीने बाद मे बी अगर मैं दोबारा वीडियो डालती हूँ तो आई एम गोना से टू यू गाइज कि हाँ मेरे इतना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग दैट. सो लेट्स जस्ट होप एंड मैनिफेस्ट एवरीबडी ऑफ यू इन योर लाइव्स एज वेल. मे बी अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ जस्ट कॉमेंट डाउन एंड टेल मी कि हाँ आपको भी अच्छा लगा सुन के, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू यू ऑल गाइज. एंड अब मैं ज़्यादा ब्लैबर नहीं करूँगी, एंड लेट्स जस्ट स्टिक टू ईच अदर. Like, subscribe, and share as much as possible, and I wish you all for very very good blessings for the new year, and I hope you all enjoy, and good luck till the next time. Your Dizzy Talk. Bye.